सभी बच्चों को सुप्रभात। आज के 8 मई में जैसा कि हमने हिंदी का एक पार्ट कंप्लीट कर दिया, दूसरा पार्ट चल रहा है वर्णमाला परीक्षण। और ये चाहे यूपी टेट हो, चाहे हमने कई बार कहा यूपीएसआई हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, इनके लिए 1 नंबर सॉलिड है। तो इसमें 1 नंबर एग्जामिनर भी जानता है कि 1 नंबर हमको बनाना है, तो वो सामान्य सी बातें सभी से नहीं करता। जैसा कि आपको थोड़ा सा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरा श्यामपट्ट पर है, तो जब भी आप इसको पढ़िएगा तो इसको जूम कर लीजिएगा। इस पॉइंट को आप जूम कर लेंगे तो एक एक बात आपको अक्षरतः समझ में आएंगी, और बकायदा उसी सीक्वेंस में जहां आपने वर्णमाला परीक्षण बनाया है, उसी सीक्वेंस में अगला जो है पॉइंट आप बनाइएगा उसी के आगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि वर्णों की संख्या 52। वर्ण भाषा की छोटी इकाई। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं। स्वर अपनी रचना के आधार पर 3 भागों में बांटे गए। जो व्यंजन है उसको हमने स्पर्शी व्यंजन, यानी हमने आपसे कहा कि व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, 33। और 33 व्यंजन को अगर आपसे देखिए ऐसे क्वेश्चन होता है, कुल वर्णों की संख्या 52, कुल वर्णों की संख्या 52, व्यंजनों की संख्या 33, स्वरों की संख्या 11। और उसी सीक्वेंस में थोड़ा सा यहां पर भी देखिएगा, ये चीजें आप थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा और हम यहां हट जाते हैं। थोड़ा सा देखिए, हम पढ़ते जाते हैं और सब एक एक पॉइंट बाबू, इतना याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यह आप हमेशा याद रखिएगा कि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे तो थोड़ा सा ये बात समझ में आएगी कि स्पर्श व्यंजन को यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। अब यहाँ पे उसी सीक्वेंस में आप नोट्स बनाइएगा, और 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपको याद नहीं हो जाता तब तक इसको कम से कम ISPCS या बेहतर स्टूडेंट जो कंपटीशन फाइट करते हैं, एक पॉइंट को 4 से 5 बार पढ़ लेते हैं, वो कभी नहीं भूलता। तो देखिए, हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते नहीं भूला, चूंकि श्यामपट्ट पे लिखना है, हम लोग लाइव क्लास नहीं है, इसलिए श्यामपट्ट पे पूरा लिखना पड़ता है। जैसे देखिए क ख ग अंग, तो देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, ये जो पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजन कहते किसे हैं, तो अभी जो इसके पहले जो बच्चे स्पर्शी व्यंजन, कुछ बच्चे हैं देखिए, पहले हमको 200-250 लोग देखते थे। कल थोड़ा सा क्लास कमेंट आया था कि सर वहां पे आप मिस कर रहे थे कैलकुलेशन में। देखिए वहां पे हम उस वीडियो की सफाई दे रहे हैं, आप लोग बेहतर समझदार हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, कभी कभी हर इंसान के अंदर वो गलतियां हो जाती हैं। जैसे कभी कभी ये दिखता है कि नहीं ये सही है, लेकिन वहां पे सोच पैदा हो जाती है। तो नॉर्मली वो चीजें हैं, फिर भी हम आपको अगर ऐसी बातें हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और हम चाहेंगे कि अब ऐसी गलती ना हो। गलती क्या थी वहां पे कैलकुलेशन में, हम देखिए साफ सुथरे इंसान हैं, सीधे सीधे हम बात करते हैं। ये नहीं है कि आप पैसा पेमेंट नहीं करेंगे, हमने पैसा मांगे हैं, नहीं करेंगे तो हम सब कुछ बंद करेंगे, नहीं। अब हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है ऑनलाइन क्लास। अब हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है ऑनलाइन क्लास, और हम उन बच्चों के लिए तत्पर हैं जो हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं। और यकीनन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस बात का विश्वास दिलाते हैं यहाँ से श्यामपट्ट से, कि आपको हम क्लियर करेंगे, एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। हम किताबों के गढ़ में रहते हैं, हमने कंपटीशन को बेहतर ढंग से क्लियर किया है, तो यकीनन आपको जो है क्लियर होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर 69,000 वाले भर्ती में आपका है क्या होगा।
हमने कहा कि हमने बेहतर नंबर क्लियर किया है, जैसे होगा मेरिट में मेरिट बनेगी, आगे क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास कभी भी नहीं। हाँ, इधर बीच थोड़ा सा 69,000 भर्ती को लेकर के थोड़ा सा इधर उधर उथल पुथल था, तो एक ही वीडियो भेज रहे थे, लेकिन आज हम जो है सोच रहे हैं कि आपको यूपी स्पेशल लेकर के, जैसे देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यूपीएसआई का बैच चलेगी, हिंदी सबके लिए है, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे लेखपाल हो, सबके लिए हिंदी हो गई। मैथ सबके लिए हो गया, लेखपाल के लिए भी मैथ हो गया। हमने कहा है कि ग्रामीण परिवेश हम आपको एक दो दिन में शुरू कर देंगे, और सबसे बड़ी चीज कि उत्तर प्रदेश हम आपको ऐसे करेंगे। सुनिए कैसे पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन, जैसे 50-50 क्वेश्चन का एक एक वीडियो हम बनाएंगे। 50-50 क्वेश्चन का आप नोट्स बनाते जाइए। अब जैसे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हमको दिखाना है, तो हम यहाँ पे मैप्स दिखाएंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा मदद कर देते हैं तो हम इस पॉइंट को लाइव क्लास कर देंगे, थोड़ा सा मैथ को लेकर के एक टाइम निर्धारित कर देंगे, सभी बच्चे जुड़ेंगे जो पढ़ने वाले हमसे हैं, लाइव क्लास कर देंगे तो सभी को मजा आएगा, हम सभी का कमेंट पढ़ेंगे, सभी चीज का वो करेंगे। ऐसे भी बुरा नहीं है, कुछ बच्चियों का फोन आया था कि सर सब बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन हम लोग कभी ऐसा पढ़े नहीं है, तो मैथ की बातें समझ में नहीं आ रही है। तो वो जो विचारों का आदान प्रदान है, थोड़ा सा हम ये समय आज ले रहे हैं, जो विचारों का आदान प्रदान है वो बाबू लाइव क्लास में ही हो पाएगा, और उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आर्थिक मदद आप लोग कर देंगे। आज हम रीजनिंग के क्लास में आप ये सभी लोग, आज के डेट में 58-52 लोग बस मात्र देख रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अरे पढ़ लेंगे, सब किताब में तो है, ये है नहीं बाबू। जब आप किसी सिस्टम से जुड़ेंगे, एक रूटीन बनाएंगे, तो आपको जो है पढ़ने को तो सब किताब खरीद कर रखते हैं, किताब सभी लोग रखते हैं, लेकिन अगर उसको एक रणनीति बना करके नहीं पढ़ते तो परीक्षा की घंटी बज जाती है और कुछ नहीं हासिल होता है। तब उस दिन 12 दिन 14 दिन खूब पढ़ना चाहते हैं और माइंड में जा ही नहीं पाता। ये हमारा अपना अनुभव है, ठीक है। तो आप एक रणनीति बनाइए कि रोज के नोट्स को आप कंप्लीट करिए, और हम आपको क्वेश्चन आज हम जैसा कि आपसे कहे हैं कि परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और लाइव क्लास होगा तो संख्या पद्धति के क्वेश्चन को हम आपको लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी हम लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक, शुरू करें। तो आज थोड़ा सा ये बातें हो गई। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं बाबू 25। स्पर्श व्यंजन होते हैं कितने? 25। और यहां से लेकर के क से लेकर के कहां तक? म तक। क से लेकर के म तक। आप इसी सीक्वेंस में आप जो अपना नोट्स बनाइएगा, जैसे क ख ग घ ङ, ये क वर्ग है, इसे कहते हैं कंठ। यहां पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, जैसे 4 आप दे दिया, आपसे पूछेगा कि निम्न में से कंठ कौन है। तो कंठ का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण कह सकते हैं, ऐसे वर्ण जो कंठ से बाहर आते हैं। तो क से लेकर के अंग तक ये क वर्ग कहे जाते हैं, ये कंठ है। तो इसको लिखना नहीं, बस इसको आप याद रखिएगा। तालव्य च छ ज झ झ य, ये च वर्ग है, ये तालव्य व्यंजन है, जो तालु से च, यानी जब जिह्वा तालु से चिपक जाए, ऐसे वर्ण का उच्चारण करते समय जब जिह्वा, चाहे आप चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं, जब जिह्वा, ठीक है, जब जिह्वा ऐसे वर्ण को उच्चारण करते समय तालु से चिपक जाए, वो क्या है? तालव्य व्यंजन है। ट ठ ड ढ ड़, ये ट वर्ग है, जिसे कहते हैं मूर्धन्य। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। यानी आपको ऐसे करना है कि जब जिह्वा का अगला हिस्सा, जब जिह्वा का अगला हिस्सा, ठीक है, तालु पर वार करे, तो जब वो ऐसे व्यंजन जो आते हैं वो क्या कहे जाते हैं? मूर्धन्य। त थ द ध न, ये त वर्ग है, दंत। जब जिह्वा दांत के पिछले, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जब जिह्वा
दांत के ऐसे वर्णों को उच्चारण करते समय दांत के पिछले हिस्से पर वार करें। दांत के पिछले हिस्से पर वार करें, वो क्या है? दंत है। और प फ ब भ म, ये प वर्ग है जिससे हम कहते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ्य जब जब ऐसे वर्ण जब उच्चारण करते समय प फ ब भ म, ये जो है ओष्ठ्य है। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है? तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है, जैसा कि आपको लिखा गया है, कि वे व्यंजन जो उच्चारण में मुख के आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं। यानी इसको अगर हम आंशिक रूप से, और वो कौन कौन होते हैं? य र ल व, य र ल व, ये कौन है? अंतस्थ व्यंजन। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यंजन जो कि जो है बोलते समय अंदर की तरफ हवा का जो है जाए, वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अच्छा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं, और जो अर्ध स्वर हैं य और व, तो अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। और कौन कौन है? य और व। फिर उसके बाद जैसा कि सभी हमने पार्ट लिखवाया है, इसके पहले आप देखिए। फिर इसके बाद हमने उसका जो पार्ट लिखवाया उष्म व्यंजन में हमने क्या कहा है कि वे व्यंजन जो कि उच्चारण से घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं। वे व्यंजन जो कि उच्चारण के स्थानों से घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं, वह जो है उष्म व्यंजन होते हैं। और ये 4 होते हैं, स यानी और सड़क स, जिसको हम लोग बोलते हैं सड़क स, और ह। तो ये 4 जो व्यंजन हैं वो कौन है? उष्म व्यंजन। तो ये उष्म व्यंजन जो है 4 हैं। संयुक्त व्यंजन देखें, जब एक व्यंजन आधा होता है और उसके बाद वाला पूरा होता है। जब एक व्यंजन आधा होता है और उसके बाद वाला पूरा होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इसकी संख्या 4 होती है। अब आप समझ सकते हैं छत्री छ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो छत्री छ किन किन व्यंजनों से के मिलन से बना है? क और स, क और प्लस स। जो त्र है वह 2 लोगों से मिलकर के बना है, त धन र। और जो त्र है वह ज और य। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आप संशोधन कर लीजिए, ये स है, ये क्या है? स है। यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे संशोधन कर लीजिए, यहाँ पे गलती हो गई है। ये होता है ज्ञ। तो ज धन य इक्वल क्या है? ज्ञ। तो आपका ये ज धन य इक्वल ज्ञ। और स्र जो होता है स धन र, ये क्या है? स्र। तो क धन स छत्री छ, त धन र त्र, ज धन य ज्ञ, और स धन र क्या है? स्र। ठीक है, तो ये चीजें आपका एक पॉइंट। फिर उसके आगे जो है पॉइंट डालिएगा, उसके आगे पॉइंट डालिएगा। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर की ओर उठकर झटके के साथ नीचे आए। तो अब देखिए अंग है और यहाँ पे बिंदु नीचे है, तो याद रखिएगा इसके और इसके में क्या अंतर है। तो उच्छिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर की ओर उठकर झटके के साथ नीचे की ओर आए, वो क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। ये क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है। लुंठित व्यंजन कौन है? तो जो लुंठित व्यंजन है वो क्या है? र है। लुंठित व्यंजन क्या है? र है। ठीक है। पार्श्विक
पार्श्विक व्यंजन क्या है? ल है। तो ये पार्श्विक, ये आप ऐसे ही याद रखिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कंपटीशन फाइट करना है, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, ये आने वाले समय में अगर आपको फाइट करना है तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लुंठित व्यंजन ल, पार्श्विक व्यंजन ल, और स्वर यंत्रीय या इसे प्रकंपित भी कहते हैं, स्वर यंत्री या इसे प्रकंपित भी कहते हैं, और वो है क्या? ह। तो स्वर यंत्री या प्रकंपित जो व्यंजन है वो कौन सा है? ह। अब देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ जाइएगी क्या होता है। सुनिएगा, हमारी बात समझिए आप। देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है कि इतनी बातें तो बुक में लिखी गई होती हैं, इतनी बातें जहां से आपने वर्णमाला स्टार्ट किया है, इतनी बातें पूरे बुक में लिखी गई होती हैं। बच्चा ये समझता है कि हमारी अब बात वर्णमाला की कंप्लीट हो गई, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि उसके, देखिए बाबू एक बात बता दें, कुछ प्रकाशन अपने को अच्छा दिखाने के लिए जो उस लेसन के ज्ञान को सीमित कर देते हैं, और उस लेसन के ज्ञान को जब सीमित कर देते हैं तो बच्चा वही पढ़ता है जो किताब में लिखा गया है, लेकिन हकीकत में उसकी जितनी गहराई होती है, जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा, देखिए पढ़ने की भी एक कला है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करने के लिए आतुर हैं, लेकिन उनके हाथ में गलत बुक लग गई, उनके हाथ में गलत टीचर लग गए, उनके हाथ में गलत ज्ञान लग गया, तो वह जो है कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी चीज है कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हमारे साथ ऑफलाइन पढ़ते हैं, और उसके बाद जब कंपटीशन में जो है नहीं निकल पाते तो लगता है कि भीड़ छोड़ करके उनको चली गई, बहुत दर्द होता है। तो आपको हम बस यही कहना चाहते हैं कि कोई भी ज्ञान आप सभी लोगों को संदेश भेजिए। जैसे हमने, देखिए हमको आज थोड़ा सा दुख लगता है, एक दिन हमने क्वेश्चन कहा था कि व्हाट्सएप पर आप जो है इसको भेजिए, कोई बच्चा नहीं भेजा, कोई बच्चा एक क्वेश्चन नहीं भेजा। हमने कहा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको आने लगता है। तो सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आप थोड़ा सा समझिए, जब ज्ञान को डिटेल आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको क्लियर करें। हमने ठीक 8-9 वीडियो में हमने जो है नंबर सिस्टम खत्म किया, कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन उसका मॉक टेस्ट कराना है, तो हम आपसे पहले कहें कि उसको हमने पेंडिंग रखा है, हम अपने विषय सूची में उसको रखे हैं कि अभी हमको पेंडिंग है, वो हमको कराना है। तो अगर आपको सफल होना है, ऐसा नहीं है कि हम आपको, सब जानते हैं कि हम नए टीचर नहीं है बाबू, कितनी बार हमने कहा कि नए टीचर नहीं है, ज्ञान के हमको एक भूख है कि ज्ञान के अंदर गहराई को लेकर के हम आपको पढ़ाएं, ताकि हमारा बच्चा असफल ना हो। जितना दर्द आपको होता है, यकीनन उससे कहीं अधिक दर्द हमको होता है जब कोई बच्चा हमारे हाथ से असफल होता है। तो जो नहीं मानता है, जो नहीं पढ़ना चाहता, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन इस लॉकडाउन में क्या स्थिति बनेगी, क्या परिस्थितियां बनेंगी, आप इसको जो है समय का सदुपयोग करिए। और उसके बाद अगर भर्ती, आप बस जान लीजिए कि कहीं केंद्र में भर्ती आए या ना आए, लेकिन यूपी में भर्ती जरूर आएगी, क्योंकि चुनाव है 2021। तो आप समझिए, अपने आप को लॉकडाउन में और कोरोना वायरस को लेकर के आप अपने आप को पथभ्रष्ट न करें, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान, अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपको लिखा गया है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। देखिए कैसे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं। इसको याद रखना होगा, कैसे बोलेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार अपने माइंड को कहिए कि हमको करना है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। देखिए कैसे होता है, और जब ये सूत्र याद कर लेंगे तो अपने आप ही तैयार होगा। अब जब हम आपको टेस्ट कराएंगे, जब क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे, तो आपको देखिएगा कि इसका बेनिफिट क्या होता है।
अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ हो गया, कु क वर्ग हो गया, आगे क्या है ह हो गया, और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग हो गया। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया अ आ ई निम्न में से कंठ, ठीक है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन से हैं? आपने कहा कि अरे स्वर को तो पढ़ाए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो है ह्रस्व दीर्घ मूल स्वर की बात कहे थे इन्होंने, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर की बात कहे थे, संयुक्त स्वर की बात कहे थे, इन्होंने तो ये बात कहा ही नहीं। लेकिन आपको ये बता दें कि इसके बिना याद किए हुए, जबकि हमने आपसे कहा कि पूरा डिटेल है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, और भी आपका जो है कंठ होगा क वर्ग, यानी आपको पहले ही है क से लेकर के अंग तक ये कंठ है, ह भी आपका जो है कंठ होगा, और विसर्ग भी आपका कंठ होगा। यानी आपको हमने पहले भी पढ़ाया था कि 11 स्वर होते हैं, अंग और अह ये कौन है, दोनों मिलकर के अयोगवाह हैं। अंग और जो क्या है अनुस्वर है, और अह क्या है विसर्ग है। तो आपको यहां से बातें मिलेंगी, ठीक है। फिर करा इचु यसा नाम तालु, अब याद रखिएगा, इचु यसा नाम तालु, एक बार, दो बार, तीन बार, इचु यसा नाम तालु। तो इचु यसा नाम तालु, ई आपका दोनों ई होगा। फिर कौन है, देखो देखिए यहाँ पर ई है, च वर्ग है, और यहाँ पर य है, यहाँ पे देखिए य है, और यहाँ पे क्या है स है। तो इचु यसा नाम तालु, ई च वर्ग, य और स, इचु यसा नाम तालु, आपको ये सभी जो है क्या है तालु है। फिर देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती हो गई, यहाँ राम नहीं है नाम है, यहाँ राम नहीं है, यहाँ पे क्या है नाम है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। तो ऋतु रसा नाम मूर्धा यानी जो री है वो आपका है टू यानी ट वर्ग, और फिर क्या है र है, और फिर क्या है स। तो ऋतु रसा नाम मूर्धा यानी ऋतु रसा नाम मूर्धा, ये सभी क्या है मूर्धा, ठीक। फिर आपका क्या करा ऋतु रसा नाम दंता, ऋतु रसा नाम दंता यानी री है, फिर कौन है त वर्ग है, फिर आपका ल है, और फिर स है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये ऋतु रसानाम दंता, ये क्वेश्चन आपसे अभी जस्ट जो यूपी टेट का पेपर हुआ था वो ली पूछा था कि ली क्या है, तो उस पे जो है आपको दंता है। तो अभी जस्ट जो यूपी टेट का हुआ था इस पे क्वेश्चन आपको पूछा था। उपी पध्यानिया नाम उष्ठो, तो आप देखिए यहाँ पे उ है, फिर क्या है प है, ऐसे बोलेंगे प वर्ग है, और उसके बाद ये जो पॉइंट है उसे कहते हैं उपध्यानीय। क्या कहते हैं उपध्यानी, इसमें प होता है और फ होता है। तो आप जब डिटेल पढ़ेंगे तभी भीड़ को काट पाएंगे। आप के अंदर सुरखाब का पैर नहीं लगा है कि आप पर नहीं लगा है कि आप कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप यकीनन हमारी बात को समझिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप हम ही को पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। समझ रहे हैं? तो हम आपको बात समझा रहे हैं। एवो दंतो, अब देखिए समझिएगा हमारी बात। एवो दंत, तो एवो दंतो कंठ प्लस क्या है तालु, तो एवो दंतो कंठ प्लस तालु। अब देखिए इसमें ए और आय और ए। अब देखिए आय किसका संयुक्त है, अ धन ई। अब देखिए अ क्या है कंठ, अ क्या है कंठ, और जो है आपका ई क्या है तालु, ई क्या है तालु। तो कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु दोनों मिलकर के क्या है आय, यानी कंठ प्लस तालु आपका क्या है आय। ओ दंता, दंतो है, कंठ प्लस क्या ओष्ठ। तो आप यहाँ पे देखिए ओ और अ अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कंठ ओष्ठ, कंठ क्या ओष्ठ, अ धन ओ आपका ही।
और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी ये भी है, वकारो दंतुष्ठ, वकारो दंतुष्ठ, ये इसमें क्या है, व ये दंतुष्ठ है, तो आप यहाँ पे समझिएगा। फिर हमने कहा अंग यण न म, ये क्या है, नासिक है, यहाँ पे समझिएगा। अभी बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, कुछ लोग जो है नोट्स बना रहे होंगे, फेंक देंगे जो है, अरे यार छोड़ो ये सब क्या है। यही सब छोड़ना तो आपके लिए घातक हो गया, यही सब छोड़ना ये तो घातक हो गया। व्यक्तिगत लाइफ से भी कुछ लोग हमारे से परिचित हैं कि हमने कितने संघर्ष को लेकर के हमने इस पटल को खड़ा किया। यकीनन करने वालों को न तो समय की कमी है, न तो अवसर की कमी है, और न तो कोई चीजें असंभव है। तो आप समझिएगा, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद वाह प्रयत्नों की दृष्टि से वर्णों के भेद, अब यहाँ पे हमने दो लिखा है, एक फेफड़ा हवा या वायु या प्राण के आधार पर, और एक स्वर तंत्रियों के आधार पर। ये अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, ये चीजें आप, ये इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अल्प प्राण निम्न में से कौन है, महाप्राण निम्न में से कौन है, अघोष कौन है, सघोष कौन है, ये चीजें आपको पूछी जाएगी। तो ये जो अगले पार्ट में हम आपको देंगे, इनको और कुछ पॉइंट जो है विवृंत और सवृंत या अर्धविवृंत, ये जो टॉपिक होते हैं उनको दे देंगे, और आप विश्वास के साथ इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और इसको आगे सभी बच्चों से, जितने भी ऑफलाइन क्लास हैं, आज हम कोशिश करेंगे। देखिए यही चीजें हैं, आप फोन करके कह दीजिए कि सर हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, जब तक हम 1-2 दिन में लाइव क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज रीजनिंग की क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पेमेंट करना है। ठीक है, चलिए, तो आप पढ़िए पढ़िए, पढ़ना ही आपके लिए सहायक होगा। बड़ी लंबी जिंदगी है बाबू, तो आप पढ़िए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम विश्वास क्या दिलाना है, क्षेत्र जानता है कि हमने कितनी नियुक्ति दी है। ठीक है, पढ़िए, मस्त रहिए, सोचिए कम, और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। धन्यवाद।